नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित कुमार, सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, लीक्रेस्ट हॉस्पिटल वसुंधरा से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और डायबिटीज़ के साथ साथ हार्ट की बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसा देखा गया है कि लगभग 1/3 डायबिटिक पेशेंट्स को किसी न किसी रूप में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज उनके लाइफ टाइम में आ ही जाता है और ऑलमोस्ट 50% केसेस डायबिटिक पेशेंट्स के डेथ के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से ही होती है। इसलिए मैं आज आपसे डायबिटीज के ऊपर चर्चा करूंगा। डायबिटीज यानी कि मधुमेह, ये क्या बीमारी होती है? अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 126 या उससे ज्यादा आ रहा है या 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर, जिसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, 6.5% से ज्यादा आ रहा है, या फिर रैंडम ब्लड शुगर आपका 200 मिलीग्राम पर डेल से ज्यादा आ रहा है, तो आप डायबिटीज की कैटेगरी में आ जाते हैं। डायबिटीज सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, इसका असर शरीर के लगभग सभी अंगों पे पड़ता है। जहां भी ब्लड पहुंचता है वहां साथ साथ शुगर भी पहुंचता है। इसलिए हाई ब्लड शुगर का इफेक्ट बॉडी के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स पे समय के साथ आना शुरू हो जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप डायबिटीज को अच्छी तरीके से कंट्रोल में रखें। एक कॉमन सवाल जो ज्यादातर पेशेंट पूछते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स का डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह का फल खाना चाहिए, किस तरह की फ्रूट्स खाने चाहिए। आज उस पर मैं आपसे थोड़ी चर्चा करूंगा। डायबिटिक पेशेंट का डाइट जो है उसमें 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। एक तो कि आप मील्स के बीच में कितना टाइम का गैप दे रहे हैं। दूसरा, क्वांटिटी ऑफ डाइट, कितना खाना खा रहे हैं आप। तीसरा, क्वालिटी ऑफ डाइट, कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, क्या क्या ले रहे हैं खाने में। तो जहां टाइमिंग्स की बात आती है तो ऑलमोस्ट 3 मेजर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जो नॉर्मली सब लोग करते हैं, वो एक डायबिटिक पेशेंट को भी करना होता है। बट साथ ही साथ हर मेजर मील्स के बीच में आपको एक माइनर मील लेना है। तो अगर मेजर मील ब्रेकफास्ट आप अगर 9, साढ़े 8, 9 बजे मॉर्निंग करते हैं और दोपहर का लंच 1 से 2 के बीच में करते हैं और डिनर अराउंड 8, साढ़े 8 बजे तक करते हैं, तो माइनर मील्स जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा। 11, साढ़े 11 के आसपास आप कुछ माइनर मील ले सकते हैं, जैसे स्नैक्स हो गया, उखड़े हुए चने हो गए, स्प्राउट्स हो गए। और इसी तरह से शाम को 5 बजे के आसपास आप एक माइनर मील ले सकते हैं। ऐसा करने से एक बॉडी में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है। सेकेंड चीज आती है कि क्वांटिटी ऑफ डाइट, खाना कितना है। 4 चपाती खानी है, 2 खाना है, 5 खानी है, कितना खाना है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है और आप बॉडी वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको कैलोरी की इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो आपको कैलोरीज की इंटेक को कम करना है। अगर आप फिजिकली बहुत एक्टिव हैं, एथलेटिक पर्सनालिटी हैं, भारी काम करते हैं, तो आपको कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे में क्वांटिटी ऑफ डाइट हमें बढ़ाना पड़ता है। सो क्वांटिटी ऑफ डाइट डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितना है, आप कितना फिजिकली एक्टिव हैं, कितना आपका बॉडी वेट है, कितनी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है। तीसरा सवाल आता है कि क्या खाएं, क्वालिटी ऑफ डाइट, क्या किस तरह का खाना खाना चाहिए हमें डायबिटिक पेशेंट्स को। तो डायबिटिक पेशेंट्स में एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि किस फूड को खाने से हमारा ब्लड शुगर कितनी रैपिडली बढ़ता है। तो वो फूड जो आपका ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ाते हैं वो होते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड, और वो फूड जिससे आपका ब्लड शुगर एकदम से क्विकली रिलीज नहीं होता ब्लड में, उसको बोलते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड। तो डायबिटिक पेशेंट में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स आपको खाना चाहिए, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, ब्रोकली इत्यादि आते हैं। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स हैं जैसे रिफाइंड ग्रेन्स, पास्ता, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ डाइट, क्वांटिटी ऑफ डाइट एंड टाइमिंग ऑफ डाइट, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि सर फल कौन सा खाएं, कौन से फ्रूट्स डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड हैं।
तो सेम चीज वो फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा नहीं है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड होते हैं, जिसमें पपाया, एप्पल, ऑरेंजेस, मौसमी, प्लम्स, नाशपाती, ये फ्रूट्स वो होते हैं जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं है और आप इसको सेफली कंज्यूम कर सकते हो। वो फ्रूट्स जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है जैसे ग्रेप्स, बनाना, ये फ्रूट्स आपको थोड़ा अवॉइड करना होता है। और जो इंटरमीडिएट ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं होता जैसे मैंगो, ये भी आप थोड़े लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं। फ्रूट्स कोशिश करें कि पूरा लें, जूस ना लें, क्योंकि जूस में बहुत ज्यादा शुगर कंसंट्रेशन हो जाता है। आप पूरा का पूरा फ्रूट खाएं, उससे आपको फाइबर इंटेक भी मिलेगा, वो ज्यादा हेल्दी होता है। और एक दिन में 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट अलाउड होता है, तो आप मान के चले कि 70 से 100 ग्राम फ्रूट इंटेक आप ले सकते हैं। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं, डाइटरी प्रिकॉशन रखते हैं, तो आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में आसानी होती है। डायबिटीज की दवाइयां भी नियमित तौर पे लेनी जरूरी है, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से रेगुलर कंसल्ट करना जरूरी है। अगर आप डायबिटीज कंट्रोल रखते हैं तो मेरी मानिए कि आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।